बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, क्योंकि बिहार महामानव तथा बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। इसलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो बिहार में 1009 किलोमीटर की होगी, जो चंपारण से शुरू होकर कैमूर और पटना खत्म होगी, और ये पूरी यात्रा पैदल यात्रा होगी। इस अवसर पे गांव-गांव हमारे साथी जाके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों, हमारे प्रभारी जी और तमाम जितने हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठ नेता उनके नेतृत्व में पिछले 7-8 साल की केंद्र की सरकार और यहाँ की सरकारों के राज में जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेगी और अपने लोगों को होशियार करेगी। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और इस देश में आज भी हमें तमाम तरह की बुनियादी सुविधाओं के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने बिहार की बाढ़ भी देखी और मैंने बिहार के तमाम तरह के अन्याय भी देखे, और रोज यहाँ अन्याय अत्याचार, हत्या, बलात्कार जारी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें एक जाति से नहीं, टूटे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके, और जो वर्तमान के हालात जिसमें जाति का जनगणना होनी चाहिए, जिसमें जिसकी इतनी संख्या भारी, उस हिसाब से हिस्सेदारी के हिसाब से जो है 100% आरक्षण लागू होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के साथ एजुकेशन और हेल्थ और सभी के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे रहेंगे। तो मीडिया के साथियों के लिए इतना ही आज के अवसर पर मैं कहूंगा कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो लोग फरवरी में। ये यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी और इसके बाद 31 दिन की यात्रा, उसके बाद पूरे देश में हम लोग यात्रा जो है निकालेंगे, क्योंकि अब समय आ गया कि बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा हो। और मुझे विश्वास है कि अब बहुजन समाज अपने राज की तरफ बढ़ेगा। बहुजनों का अपना राज, बहुजन स्वराज की बात जो है आज हम बिहार की क्रांतिकारी धरती से कर रहे हैं कि इस यात्रा के बाद जो आंदोलन शुरू होंगे उससे इस देश में बहुजन समाज के लोगों का राज आए। धन्यवाद। बिहार में 1 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले हैं। यहाँ पर बिहार में 3 दलितों की पार्टी है, चिराग पासवान की, सीताराम मांझी की, तो फिर आपको क्यों प्राथमिकता देगी दलित समाज? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। काम को प्राथमिकता मिलती है। मैं समझता हूं कि हमारा काम, हमारी पहचान, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये अपने आप तय करेंगे कि वो किसको प्राथमिकता देने वाले, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं भी अन्याय होता है तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी हुई थी। बाकी लोग अपने निजी स्वार्थों में घर बैठे रहते हैं। यहाँ भी दलितों की खाल खींची जा रही है, और जिन नेताओं की बात, जिन पार्टियों की आप कर रहे हैं, उनसे पूछे कभी उनका दुख पूछा भी है क्या? तो मेरी किसी से शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत अपने लोगों से है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अब कुछ पूंछ बनने का काम खत्म करें और शासक बनने के लिए मेहनत करना काम शुरू करें। ईबीसी आरक्षण को लेकर के मैंने कल ही अपनी बात रखी। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो शैक्षिक पिछड़ापन और प्रतिनिधित्व के आधार पर है, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं है। पूरा अखंडा जातिगत आरक्षण को खत्म करने के लिए मैं इसका विरोध करता हूं, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित, जो उस बैच में, तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है और वो उसका आधार गरीबी है, तो गरीबी में तो SC, ST, OBC के लोग भी आते हैं, इससे तो जातिवाद होगा और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो मैं चीफ जस्टिस की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि वो जो पूरा फैसला है वो जाति की जो संभावना है, जाति का जो प्यार है, उसको मद्देनजर रखकर किया गया है। क्योंकि SC, ST, OBC का कोई जज उनमें नहीं है, सब स्वर्ण जाति के जज हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं कि जब तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, कोलोजियम सिस्टम रहेगा, तो हमारे हित में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसले होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जिससे मिले थे सर, उस फोटो वायरल भी हुआ था, क्या मिलने का उद्देश्य था सर? इंदिरा साहनी लोकतंत्र में मिलना तो मुझे लगता है कोई अपराध नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री बने, बस मैंने उनको बधाई दी कि अब उनकी सरकार में कम से कम जो है बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय ना हो।
क्या सर जब सर इंद्रासानी केस में 9 जजमेंट जो था 9 जज आके फैसला दिए थे कि जो कैप 50% का कैप लगा वो कैप खत्म होगी। खत्म हो गया। बधाई हो पूरे बिहार को और पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को। अब 52% ओबीसी को अपने लिए 52% आरक्षण की मांग करनी चाहिए और दलित जाति का जनगणना होगी तभी तो पता लगेगा। मेरा सवाल ये है सर कि उससे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए ना कि 5 जज सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कल भी मैंने कहा कि 5 स्वर्ण जजों ने तय किया कि स्वर्ण जाति के लोगों को ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। 3 ने माना कि मिलना चाहिए, 2 ने कहा इसमें SC ST ओबीसी को भी रख लो, मिलना तो चाहिए। इसका मतलब जहां विविधता नहीं होगी, डाइवर्सिटी नहीं होगी, वहां से हमारे एकदम फैसले नहीं होंगे। जज के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे आप लोग? मैं कह रहा हूं ना कि इसकी चाबी है सत्ता, उसी के लिए तो आज मैं यहाँ आया हूँ। जस्टिस पार्टी वाला सर वो खुद कह रहे हैं कि बाबा साहब के 10 साल के लिए रिजर्वेशन वो मैं उनको बहुत ज्यादा अकलमंद आदमी नहीं समझता। वो कोलोजन की वजह से जज बने हैं। ये वही है जिनके ऊपर महाभियोग लगने वाला, जिन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा था कि आरक्षण और करप्शन ने देश बर्बाद कर दिया। जिनको ये नहीं पता कि आरक्षण 10 साल के लिए है, मैं तो चाहता हूं कि उनकी दोबारा से जांच हो, उनकी डिग्री भी सही है नहीं है। रिजर्वेशन के जो सब खिलाफ थे उसके बाद भी रिजर्वेशन के सपोर्ट में बयान जब अपनी जाति के लोगों के समर्थन की बात आती है तो जाति का दम बाहर आ जाता है। इस वजह से सर जब 10% उन लोगों को मिल सकता है तो क्या 52% वालों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 52% अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास करें, उनको मिल जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है। चंद्रशेखर जी, बिहार में इस बार जो आपको एक यूथ आइकन पर देखते हैं और आप सीधे 2 साल के बाद बिहार में आते हैं, ऐसा क्यों सर? मैंने बिहार के लोगों को समय दिया, मैं बिहार से बहुत प्यार करता हूँ। सर आप पिछली विधानसभा में आए थे पिछला सर। जवाब तो सुनो, पहले सुन लो। पत्रकारिता की तैयारी तो कर लो, अभी तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हुआ। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और ना ही मेरा उनका रिश्ता चुनाव का। मैंने उनको समय दिया कि वो तैयार हो जाए, संगठन बनाया। अब उन्होंने संगठन काम बड़े पैमाने पर तैयार कर लिया है। जब संगठन होगा तो मेरा काम है उनको गाइड करना, मैं उनको गाइड करने के लिए आता हूँ। और ये बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं आता वो तो आते हैं दिल्ली। अगर यहाँ के नौजवान दिल्ली जाके मुझसे बात कर लेते तो इससे तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इस मिट्टी में पक के आया हूँ, मैं राजा का बेटा नहीं हूँ। मैं संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा और मैं जानता हूँ कि समस्या क्या है। और ये पैसे पे लाए गए लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं और करते हैं। वो मेरे खून का एक कतरा अगर इस अधिकारों की लड़ाई में खर्च हो जाता या मेरा बलिदान हो जाता तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मेरा काम है पूरे देश में पूरे बहुजन समाज को जागरूक करो। आज नेता घर से निकलने लगे, ये बीमारी की देन है। आज अगर दलितों के मुद्दों पे, पिछड़ों के मुद्दे के, आदिवासियों के मुद्दों पे चर्चा होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं, बीमारी की देन है। और ये उनकी देन है जो ना घर देखते, ना बाहर देखते, ना धूप देखते, ना दिन देखते, ना रात देखते, ना बारिश देखते, ना साधन देखते, और जो आज भी हजारों संख्या में जेल काट रहे हैं। दम है भीम आर्मी का और मैं इनकी वजह से हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं इनमें से एक हूँ जो वहां सामने बैठे हैं और मैं इनमें इनके जैसा ही रह के लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। चिंता मत करो। धन्यवाद। अब मुझे मेरे लोगों से मिलना